खतरे में विधायकी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ग्रामीण बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई है। राजेंद्र भारती मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक है। कोर्ट ने इस मामले में दूसरे दोषी रघुबीर शरण प्रजापति को भी 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, साथ ही दोनों को अपील दायर करने के लिए 1 महीने की जमानत दे दी है। इससे पहले बुधवार को राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने विधायक राजेंद्र भारी को दोषी करार दिया था। अदालत ने पाया था कि आरोपियों ने सह आरोपितों के साथ मिलकर बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची और जालसाजी के जरिए लाभ उठाया है। अदालत के अनुसार 3 वर्ष की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी 2011 में समाप्त होने के बाद भी आरोपितों ने उच्च ब्याज दर पर राशि निकालना जारी रखा। बता दें कि बीजेपी ने मामले को उजागर किया। इस पूरे मामले पर राजेंद्र भारती मध्य प्रदेश के दतिया के कांग्रेस विधायक है। वहीं खतरे में विधायक राजेंद्र भारती की ये पूरी विधायकी बताई जा रही है। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं दतिया से कांग्रेस विधायक है राजेंद्र भारती, वहीं 3 साल की उनको सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही दोनों से अपील दायर करने के लिए भी कहा गया है, जहां विधायक राजेंद्र भारी को दोषी करार दिया गया है। वहीं ये ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगातार सामने आ रहा है कि अदालत के अनुसार 3 वर्ष की अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट 2011 में समाप्त होने के बाद आरोपितों में उच्च ब्याज दर की राशि निकालना भी शामिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले को उजागर किया है, जहां खतरे में राजेंद्र भारती की विधायक अब पूरी विधायकी इस खतरे के घेरे में है। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। देखिए, खतरे में विधायकी में इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रजनी लिटोरिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी, इस पूरे ग्रामीण बैंक घोटाले में राजेंद्र भारती की भूमिका क्या रही है और क्या कोर्ट किस अहम सबूतों को इस पूरे मामले पर आधार मान रहा है? रजनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे ग्रामीण बैंक घोटाले में राजेंद्र भारती की भूमिका क्या रही है और किन अहम सबूतों को आधार मानकर उनको दोषी करार दिया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 27 साल पुराना ये मामला है। जब राजेंद्र भारती कॉर्पोरेट बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उस टाइम अपनी मां के नाम एक एफडी की थी 10 लाख की, जिस एफडी को लगभग 3 साल के लिए किया गया था, लेकिन उसका समय बढ़ा दिया गया था। उस केस को लेकर जब वहां के एक कर्मचारी ने शिकायत की थी, उस पर ये केस पर एफआईआर हुई थी और वो मामला तभी से चल रहा था। आज वो मामला इस कदर जब ये विधायक राजेंद्र भारती इस टाइम विधायक हैं दतिया के, उन पर ये जांच गिरी है और कांग्रेस की एक बड़ी इसमें माना जा रहा है कि लेकिन आज जो न्यायालय का फैसला हुआ है, उस फैसले को लेकर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। और इसमें ये भी है, स्थगन के लिए ये हाईकोर्ट भी जाएंगे और इनकी जो विधायकी है वो विधायकी बरकरार रहेगी। विधायकी पे कोई ऐसे आंच नहीं आएगी। और दंतिया जी रजनी, मैं पूछना चाहूंगी कि कोर्ट में ये जो फैसला सुनाया गया है कि उनको 3 साल की सजा हुई है, इसकी डिटेल सामने आई है और क्या इस पर राजनीति पर भी कोई इसका असर पड़ने वाला है? नहीं, उनकी विधायकी और राजनीति पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी विधायकी बरकरार रहेगी और इस स्थगन के लिए, जमानत के लिए हाईकोर्ट का भी वह बिल्कुल जाएंगे, उसका भी आदेश हुआ है। जी रजनी, एफडी मैच्योर होने के बाद भी पैसे निकालने का मामला सामने आया है। क्या ये घोटाला आखिर कैसे और कितने समय तक चलने वाला है और आखिर इस पर कार्रवाई की बात जो कह रही है, कब तक? ये घोटाले का जो मामला सामने आया है, अब बात करें पार्टी की, तो पार्टी के उनका कहना है कि ये राजनीतिक दलों ने जो जानबूझकर ऐसा किया है, ये गलत है। सरासर ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दस्तावेजों में ये कुछ खामियां करके और ऐसा करके षड्यंत्र रचकर दस्तावेजों में षड्यंत्र रचकर ऐसा किया गया है। हमारे जो नेता हैं ऐसे नहीं हैं और ये विपक्ष के ऊपर सारा मामला डाल रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद रजनी, जोड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि दिल्ली की
राउस एवेन्यू कोर्ट ने ग्रामीण बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई है। राजेंद्र भारती मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक भी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में दूसरे दोषी रघुबीर शरण प्रजापति को भी 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।